हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई फोर इंटू फोर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स जीरो टू टू एंड जीरो अदरवाइज। द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज, मीन क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो से टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जगह जीरो से टू यानी एक्स स्क्वायर बाय फोर, फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसमें वन बाय फोर हम कॉमन निकाल रहे हैं, जीरो से टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर फोर डी एक्स। इंटीज करेंगे, फोर एक्स स्क्वायर का फोर एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स की पावर फोर का एक्स की पावर फाइव बाय फाइव, जीरो से टू। ठीक है, वन बाय फोर कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा थर्टी टू बाय थ्री माइनस टू की पावर फाइव, थर्टी टू बाय फाइव। थर्टी टू कॉमन आ गया, थर्टी टू बाय फोर, वन माइनस थ्री माइनस वन बाय माइनस फाइव, बाहर एट आ गया, फाइव माइनस थ्री टू, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, तो सिक्सटीन बाय फिफ्टीन। ठीक है, तो सिक्सटीन बाय फिफ्टीन आ जाएगा वन पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, अब डिस्क्रीट है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा है। ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स पी एक्स क्यू, क्यू इज एक्स इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी क्यू है, एक्स इज इक्वल टू वन होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस क्यू। ठीक है, टोटल वन ही हो गया। अगर क्यू की वैल्यू पॉइंट फोर है तो वेरिएंस क्या होगा? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक्स की वैल्यू जीरो वन हो सकती है और प्रोबेबिलिटी जीरो होने की क्या होगी? पॉइंट फोर, यानी क्यू वन माइनस क्यू पॉइंट सिक्स। ठीक है, तो वेरिएंस पूछा है, सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स देखेंगे, समीशन एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, जब एक्स जीरो है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वन इंटू पॉइंट सिक्स आ गया। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो वन का स्क्वायर इंटू पॉइंट सिक्स। ठीक है, तो वेरिएंस किसके इक्वल आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो यानी जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर जीरो पॉइंट थर्टी सिक्स। तो लिख लेते हैं जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर, जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स, तो जीरो पॉइंट टू फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट टू सिक्स इन थ्रोइंग ए फेयर डाइस फोर टाइम्स। ठीक है, कितने बार हम थ्रो कर रहे हैं? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, फोर टाइम्स। और सिक्स चाहिए ना हमें, तो पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वन बाय सिक्स, क्यू सिक्स ना आने की यानी फेलियर की फाइव बाय सिक्स। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू यानी दो भी आ सकते हैं, तीन भी और चार भी। इसको या तो हम देखो, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी आर ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक है, तो हम वन माइनस जीरो आने की और वन आने का कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जगह वन माइनस, तो फोर सी जीरो, वन बाय सिक्स की पावर जीरो, फाइव बाय सिक्स की पावर सिक्स, माइनस फोर सी वन, वन बाय सिक्स की पावर वन, फाइव बाय सिक्स की पावर फाइव। ठीक है, तो वन फोर सी जीरो वन ही आएगा। ठीक है, तो ये फाइव बाय सिक्स, पावर सिक्स माइनस फोर सी फोर फोर, वन बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स की पावर फाइव। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसको और कोई इलाज नहीं है। देखो, सिक्स की पावर सिक्स आएगा, हम्म, कुछ और कैलकुलेशन आसान तो नहीं हो पाएगी इसमें। चलो, कैलकुलेट है तो कर ही लेते हैं। वन माइनस सिक्स की पावर सिक्स है,
46656, 5 की पावर 6 जो है वो है 15625 माइनस 6 की पावर 6। 4 और 6 को कैंसिल नहीं करते हैं। 5 की पावर 5 इंटू 4, ठीक है, 12500। तो 46656 माइनस 15625 माइनस 12500, तो इसका आ जाएगा 18531 डिवाइडेड बाय 46656, ठीक है। अभी देखो 9 से कट जाएगा, 8 और 9, 5 दिन 8 और 9, ठीक है, तो 9 दूनी 18, 0, 9 5 45, 8 81, ठीक है। और 9 5 45, 9 8 9 72, 1 मिनट, 4 666 डिवाइड बाई 9, हाँ 5184, 18531 डिवाइड बाई 9। वो तो नहीं कैंसिल हो रहा है, 6। अच्छा, मिस्टेक कर दी, यहाँ 4 आना चाहिए था ना, तभी बोले इतना बड़ा नंबर आन रहा। हम्म, ठीक हम, ठीक है, क्योंकि आंसर आसपास भी नहीं आ रहा था। 1 - 5/6 की पावर 4 माइनस 4 × 1/6 × 5/6 की पावर 3, ठीक है। अब देखो, अब आसान है। 1 - 5 की पावर 4, 625, ठीक है। 6 की पावर 3 आता है 216, तो 6 की पावर 4 आएगा 1296, या आ जाएगा 5 की पावर 3 125 इंटू 4, 500, 500/1296, ठीक है। देखो 1296 माइनस 625 माइनस 500, 171, ठीक है। अब ये 9 से कट जाएगा, 171 डिवाइड बाई 9, 19, ये 9 से गया 144, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी आना चाहिए, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा आप देख लो ऐड करके 2 3 4, उससे थोड़ा आसान आ रहा है, बट आपको एक कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड टिल 2 consecutive हेड्स अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक सीएससी में आया हुआ है ये वाला, और 2024 में डेटा साइंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा सिमिलर, ठीक है। अब इसका आंसर जो है बुक में, और अगर आप ऑफिशियल देखो वो भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, इसका मतलब क्या है देखो, हमें क्या चाहिए, कॉन्जिक्यूटिवली हेड चाहिए दो, तब तक टॉस करना है, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि अगर मान लो पहला टॉस किया मैंने, दो ऑप्शन है कि या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, ठीक है। अब टेल आ गया मतलब हमें तो हेड तो मिला ही नहीं है, फिर दोबारा टेल या फिर हेड। अब हेड के बाद टेल या फिर हेड, तो यहाँ आ गया ना कॉन्जिक्यूटिवली, यहाँ एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ टेल, यहाँ हेड, तो यहाँ कॉन्जिक्यूटिवली आगे, यहाँ खत्म कर सकते हैं, फिर आगे टेल आएगा तो आगे चलता रहेगा, ठीक है। लगातार 2 बार हमें हेड चाहिए, ठीक है। तो अब देखो एक बार हेड आ गया था, बाद में टेल आ गया, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, इसको हम एक तो, अब इसमें ये देखो कहाँ कहाँ पे हम टॉस स्टॉप करेंगे। सबसे पहले देखो, सपोज करो एक्सपेक्टेशन हम पहले लिख दो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस टू गेट टू कॉन्जिक्यूटिव हेड्स, ठीक है। मान लो इतने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस हैं, कितना भी हो सकता है, जो हमें आंसर निकालना है, दो तो मिनिमम चाहिए ना, दो से छोटा आंसर तो नहीं आएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। सपोज करो आपने स्टार्ट किया, आपने ये मान के किया कि मुझे इतना ट्रायल लगेंगे दो हेड लाने के लिए, ठीक है, जो भी हमारा आंसर है, ठीक है। आपने टॉस किया, हेड या फिर टेल कुछ भी आ सकता है। टेल आते ही
ये तो वेस्ट हो गया ना, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स टेल के बाद आपको क्या लगेगा भी, कि मुझे जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे एक ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक ऑलरेडी वेस्ट हो गया, और ये तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना। हेड आने के बाद एक उम्मीद बनी कि हाँ, पॉसिबल है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट अगर यहाँ पे टेल आ गया, फिर इसका मतलब क्या है, फिर जो हमारा हेड आया था, तो वो जिससे हमें उम्मीद जगी थी, टेल आती है, वो उम्मीद खत्म हो गई है। इट मीन्स दो ट्राई हमारे वेस्ट हो गए। अब जितना मैंने सोचा था कि मुझे इतने एक्सपेक्टेड लगेंगे, उससे दो ज्यादा ही लगेंगे। और इस ये होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे ना, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। और क्या हो सकता है, हेड आ जाए तो हमारा काम खत्म। यहाँ पे तो मुझे कितने ट्राई लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, दो। और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 1/4। ठीक है, तो यही चीज पॉसिबल है। ठीक है, दो हेड लाने के लिए टेल आते ही बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर देना है, और वहां तक पहुंचते हुए कितने वेस्ट हो गए, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और कितने हमें आगे और चाहिए, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, वो हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा एक्सपेक्टेड था, उसके बाद क्या हुआ, हाफ प्रोबेबिलिटी हुई कि टेल आ गया। तो उसके बाद मेरे एक्सपेक्टेड ट्रायल EX+1। ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, +1/4 प्रोबेबिलिटी, उसके बाद एक्सपेक्टेड ट्रायल +2 हम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, +1/4 प्रोबेबिलिटी कि दो ट्रायल में हमारा हो गया। तो यही तीन ऑप्शन बचे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको हम एक्स लिख लेते हैं, इसको कुछ वेरिएबल लिख लें, ए लिख लेते हैं चलो। A = 1/2, A+1 +1/4, A+2 +1/2। ठीक है, दोनों साइड हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4A = 2A+2 +A+2 +2। ठीक है, तो 4A - 3A, 2A + A 3A, उधर बन गया 6। तो A = 6। ठीक है, तो 6 नंबर ऑफ ट्रायल चाहिए हमें एक्सपेक्टेड, कि दो हेड लाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर 1.5 दे रखा है, तो वो गलत है बुक में, और आई थिंक ऑफिशियल मैंने चेक किया था। ठीक है, क्योंकि 1.5 तो पॉसिबल ही नहीं है। दो कॉन्जिक्यूटिवली हेड चाहिए तो दो टॉस तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका सेम चीज हम कर सकते हैं तीन हेड लाने के लिए। ठीक है, हम कर लेते हैं थ्री टेल कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, टेल पे आगे चलते रहेंगे, और हेड आने पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सपोज करो पहला ट्रायल हुआ, हेड आ गया और टेल आया। ठीक है, हेड पे यहाँ पे स्टार्टिंग मुझे एक्सपेक्टेड था कि EX इतने नंबर ऑफ ट्रायल लगेंगे, टॉस लगेंगे, बट हेड आते ही मुझे पता चला कि जितना एक्सपेक्टेड था, अब हेड के बाद मुझे लगेंगे EX। ठीक है, एक मैं ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। टेल के बाद देखा जाए, टेल के बाद अगर हेड आ गया, टेल के बाद अगर हेड आ गया तो दिक्कत होगी कि मैंने दो ट्रायल वेस्ट कर दिए। अब मुझे जितना एक्सपेक्टेड था उससे दो ज्यादा लगेंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ठीक है, क्योंकि दो आगे टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। टेल के बाद टेल आ सकता है। ठीक है, टेल टेल दो बार आ गया, अब हमें उम्मीद है कि क्या पता तीसरा टेल भी आ जाए, बट उसके बाद भी हेड आ सकता है, जिससे हमारी उम्मीद फिर टूट गई। तो मुझे जितना एक्सपेक्टेड था उससे तीन ज्यादा लगेंगे, और ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। ठीक है, क्योंकि मैंने तीन ट्रायल वेस्ट कर दिए, एक दो तीन, और टेल टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे मेरा टेल आ गया, तो काम हो गया। अब आगे मुझे कुछ नहीं करना, आगे मुझे सिर्फ तीन ट्रायल लगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। ठीक है, आगे मुझे टॉस करना ही नहीं है। तो अगर देखा जाए, इसको मैं लिख लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ पहले। ठीक है,
ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि पहले बार में ही हेड आ गया, तो इट मीन्स मुझे ट्रायल से जितने मुझे एक्सपेक्टेड है उससे एक ज्यादा लगेगा। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि टेल के बाद हेड आ गया, फिर हमारी जीरो से स्टार्ट करना है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे दो ज्यादा। 1/8 प्रोबेबिलिटी है टेल टेल हेड आया, यानी जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे तीन ज्यादा। प्लस 1/8 प्रोबेबिलिटी है टेल 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 आ गया, मतलब तीन ही केस बने। ठीक है। अब दोनों साइड हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा 8a इज इक्वल टू 4a+4 प्लस 2a+4 प्लस a+3 +3। तो 8a-4 + 2 + 1 7a, 4+4 8 + 6 14। तो a की वैल्यू होगी 14। ठीक है। तो जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एन हेड्स या एन टेल लाने के लिए उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो है 2 की पावर n+1 - 2। ठीक है, चेक कर सकते हो। अगर मुझे टू एन की वैल्यू 2 होगी, तो 2+1 3, 2 की पावर 3 8 -2 6, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है। तीन के लिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 -2 14। ठीक है। इसका एक और तरीका है, इसका नाम है, इसको अगर जो सीएससी या डाटा साइंस वाले वो थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ब्रांचेस वालों को इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, अनलेस आपने बाकी सब चीजें कर ली हो। ठीक है। तो मार्कोव चेन। ठीक है। अगर हम उसके लिए करें टू कॉन्जिक्यूटिव, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमें सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन है ना, उस तरीके से मुझे दो हेड चाहिए ना कॉन्जिक्यूटिवली। देखो हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तीन स्टार्ट किया आपने। अब टेल आते ही हम बिल्कुल जीरो पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे कब बढ़ेंगे, जब कोई भी हेड आएगा। अब मान लो पहला हेड आया, आगे पहुंच गए, आगे कब बढ़ेंगे, हेड आती, अगला हेड आया, काम खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, आगे कुछ नहीं जाएंगे। स्टार्ट किया हमने, टेल आ गया, दोबारा स्टार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है। टेल आती और प्रोबेबिलिटी 1/2। आगे कब जाएंगे, एक हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी 1/2। और हेड के बाद टेल आ गया, तो पीछे चले जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी, हेड आया, प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ से हमें कहीं नहीं जाना। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो, यहाँ से हमें नंबर ऑफ ट्रायल लगते हैं D1, यहाँ पे D2, D1। अच्छा, यहाँ जरूरत नहीं है इसके बाद, मतलब स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेड है कि D0 ट्रायल लगेंगे। ठीक है। अगर मान लो इस स्टेट पे पहुंच गए, इस स्टेट के बाद भी नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड कितने लगेंगे, वो D1 है। ठीक है। तो अब देखो D0 = 1 बाय प्रोबेबिलिटी है कि ये D दोबारा ही वापस आ जाए, तो इसको आगे लगेंगे D0+1, एक ट्रायल जो वेस्ट हो गया, प्लस 1/2। आगे चला गया तो D1+1, यानी कि एक ट्रायल से D1 तक पहुंच गया, आगे कितने लगेंगे, वो D1 यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है। सेकंड, अगर मान लो कि यहाँ पे है, D1 पे है, तो एक तो प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस D0 पे आ जाएगा, एक टॉस किया, टेल आया, और नंबर ऑफ ट्रायल फिर दोबारा एक्सपेक्टेड D0 है। ठीक है। प्लस एक प्रोबेबिलिटी है 1/2 कि यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, बस काम खत्म, एक ट्रायल में यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके हमें D0 की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन बोलेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2D0 = D0+1 प्लस D1+1। तो D0 = D1+2। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन बोलेगी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2D1 = D0+1+1, 2D1 = D0+2। ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन से D1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो D1 की वैल्यू आ गई
डी नॉट माइनस टू, वो हम सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं। टू डी नॉट माइनस टू इज इक्वल टू डी नॉट प्लस टू। ठीक है, टू डी नॉट माइनस फोर इज इक्वल टू डी नॉट प्लस टू, डी नॉट इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, तो ये आ गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं, ठीक है। और डी वन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो फोर आ जाएगी, फोर इस स्टेट से। ठीक है, तो यहां से एक्सपेक्टेड है कि चार ट्रायल में आप यहां तक पहुंच जाओगे, एक्सपेक्टेड। ठीक है, सिमिलरली हम तीन ट्रायल के लिए कर लेते हैं। ठीक है, कि मुझे तीन टेल चाहिए, टेल टेल टेल। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट किया, उसका एक टेल आ जाए, उसके बाद दूसरा टेल आ जाए, और उसका तीसरा टेल आ जाए। हेड आते ही हमें वापस चले जाना है। ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया एक टेल, ये हो गया दो टेल, ये हो गया तीन टेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पहला टेल आते ही दूसरा टेल आते भी आगे बढ़ेंगे, तीसरा टेल आते भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वापस कैसे जाएंगे, पहले स्टार्टिंग में ही हेड आ जाए, पहले टेल के बाद हेड आ जाए, दूसरे टेल के बाद हेड आ जाए। या फिर अच्छा, तीसरे की बात तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी, टेल आया प्रोबेबिलिटी वन बाय टू, इसके बाद टेल आया प्रोबेबिलिटी वन बाय टू, टेल आया प्रोबेबिलिटी वन बाय टू, पहले हेड आ गया प्रोबेबिलिटी वन बाय टू, वापस उसी स्टेट पे, पहले टेल के बाद हेड आ गया, दोबारा स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी वन बाय टू, सेकंड टेल के बाद हेड आ गया, वापस प्रोबेबिलिटी वन बाय टू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स डी नॉट, डी वन, डी टू। ठीक है, सबसे पहले देखो डी जीरो पे है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि वापस डी जीरो पे आ जाए, एक ट्रायल वेस्ट हो गया। प्लस हाफ प्रोबेबिलिटी है कि वो डी वन पे चला जाए, तो डी वन प्लस वन, तो एक ट्रायल में डी वन पहुंच गया, फिर डी वन के बाद देखते हैं कितने ट्रायल में पहुंचेगा, वो डी वन रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर डी वन पे पहुंचा तो वन बाय टू, तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि डी नॉट पे वापस आ जाए, प्लस वन, हाफ प्रोबेबिलिटी है कि डी टू पे चला जाए, प्रोबेबिलिटी वन। ठीक है, डी टू, हाफ प्रोबेबिलिटी है कि डी नॉट पे वापस चला जाए, वापस आ जाए, और हाफ प्रोबेबिलिटी है डी, मतलब टेल 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 तक पहुंचे, इंटू वन। ठीक है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पहुंच गया तो जीरो ट्रायल है, तो वन प्लस जीरो वन। तो बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम टू से मल्टीप्लाई करें, तो टू डी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट प्लस डी वन प्लस टू, और यहाँ पे आएगा टू डी वन इक्वल टू डी नॉट प्लस डी टू प्लस टू। यहाँ पे आएगा डी टू इज इक्वल टू डी नॉट प्लस टू। ठीक है, तो हम पहले इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, पहली इक्वेशन से हमें डी वन की वैल्यू पता चली है डी नॉट माइनस टू। एक तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी वन इज इक्वल टू डी नॉट माइनस टू, ये फर्स्ट इक्वेशन से पता चला हमें। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, टू डी वन इज इक्वल टू डी नॉट प्लस डी नॉट प्लस टू प्लस टू, टू डी वन प्लस टू डी वन इज इक्वल टू टू डी नॉट प्लस फोर, तो डी वन इज इक्वल टू डी नॉट प्लस टू। ठीक है, डी, जो गलत, कुछ तो गलत हो गया। डी टू की वैल्यू, डी नॉट, डी नॉट प्लस वन डी वन, तो टू डी नॉट डी नॉट डी वन प्लस टू,
और D1 इज, ये तो सही है। सेकंड D1, D1 के बाद वापस D0 पे, फिर D2। 2D1 प्लस D0 प्लस D2 इज इक्वल टू D2 के बाद, अच्छा 2 आना था शायद। यहाँ पे मिस्टेक की है। हाँ, ये दिक्कत है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 2D1 इज इक्वल टू D0 प्लस, एक तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि फ्रैक्शन में ना आए। 2D0 प्लस 2D2 किसके इक्वल आएगा? D0 प्लस 2 प्लस 4, 4D1। अब D1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। 3D0 प्लस 6, 4D0 माइनस 8 इज इक्वल टू 3D0 प्लस 6। D0 इधर आके माइनस हो गया, D0 8 उधर आके प्लस हो गया 14। ठीक है। तो 14 एक्सपेक्टेड नंबर होगी यहाँ से, कि यहाँ तक पहुँचने के लिए। और फिर अगर यहाँ पे थे, वो D1 हो गया, वो 12 आ जाएगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस 12 हो जाएंगे। और D2 की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 2 8, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्सपेक्टेड 8 ट्रायल्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। If fair die with faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 is thrown repeatedly till 3 is observed for the first time. Let x denote the number of times the dice is thrown. The expected value of x is, देखो, हो सकता है पहली बार में आ जाए। ठीक है, अब देखो x और उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, हो सकता है पहली बार में 3 आ जाए, एक ही टॉस में आ जाए। तो पहली बार में 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। ठीक है। हो सकता है दूसरी बार में आए, दूसरी बार में कब आएगा? हो सकता है पहले ट्रायल में 3 के अलावा कुछ हो रहा है, तो यानी 1 2 4 5 6। तो 3 के अलावा बाकी नंबर्स आने, 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी पहले ट्रायल में, फिर दूसरे पे आने में 1/6। 3 ट्रायल यानी पहले 2 बार में नहीं आए, पहली 2 बार में 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, आगे 1/6, तो एंड सो ऑन। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो होगी समीशन एक्स इंटू पी एक्स, यानी 1 इंटू 1/6 प्लस, इसको मैं लिख लेता हूँ सम एस लिख लेता हूँ। ठीक है। तो 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 5/6 का पावर 2 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5/6 की पावर बढ़ रही है ना, तो दोनों तरफ मैं 5/6 को ए लिखता हूँ। तो 1 इंटू 1/6 इंटू 5/6, तो 1 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 एंड सो ऑन। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन माइनस करेंगे, यहाँ पे a/6 आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 आएगा, यहाँ 5/6 इंटू 1/6 आएगा, यहाँ 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 आएगा, प्लस यहाँ 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये जीपी बन गई। तो a/6 इज इक्वल टू जीपी की फर्स्ट टर्म 1/6 है, कॉमन रेशियो 5/6 है, तो 1/6 अपॉन 1 - 5/6, ये भी 1/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली a/6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 6। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज 6। ठीक है। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।